जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को प्रणाम है। आवाज आ रही क्या अमरेश जी? आवाज आ रही है अब तक? कृपया बताएं साथी, आवाज पहुंच रही है आप तक? धन्यवाद अमरेश जी। जीत कुमार जी नमस्कार। श्री राधे जी नमस्कार। साथियों, आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जनपद महाराजगंज के जिलाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ साथी बड़े भाई राधे श्याम गुप्ता जी के नेतृत्व में भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से सांसद चुने गए श्री पंकज चौधरी जी का जनपद महाराजगंज में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार आगमन होने पर सैकड़ों शिक्षा मित्र साथियों के साथ स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। माननीय मंत्री जी का स्वागत करने में महाराजगंज जनपद की पूरी जिला कमेटी, हमारे गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष भाई मुन्नू निषाद जी और मीडिया प्रभारी, जिला महामंत्री, सभी साथियों ने सैकड़ों शिक्षा मित्रों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं पूरे महाराजगंज जनपद के मंडल अध्यक्ष गोरखपुर और महाराजगंज के सभी पदाधिकारियों का, सभी शिक्षा मित्र साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में पहले केंद्रीय मंत्री का स्वागत और सम्मान किया। साथियों, माननीय मंत्री जी ने, चूंकि चुनाव के पहले भी उनके यहाँ एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें लगभग 2000 की संख्या में शिक्षा मित्र साथी थे और बड़ा कार्यक्रम था, तब माननीय मंत्री जी ने कहा भी था कि चुनाव के बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और उनसे बात करेंगे। यदि यहाँ से कुछ व्यवस्था बनती है तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली से भी हम बात करके कुछ व्यवस्था आप लोगों की कराएंगे। साथियों, इसीलिए आज कई दिनों से जनपद महाराजगंज के जिलाध्यक्ष और जिला कमेटी पूरा मेहनत कर रही थी कि जितनी जल्दी माननीय मंत्री जी आएंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, एक सवाल कई दिनों से आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं देख रहा था फेसबुक या इस चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर। हालांकि ज़्यादा पढ़ने का मौका तो नहीं मिलता है क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है लोगों से मिलने में, आने में, जाने में। एक सवाल आप लोगों का अक्सर आता है कि कमेटी का क्या हुआ। तो स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को बता दूं कि कमेटी का जो काम था वो कमेटी ने अपना काम कर दिया। कमेटी जिस चीज़ के लिए बनी थी वो काम कमेटी ने कर दिया। अब आप लोग जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। कमेटी को निर्देशित किया गया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु उचित प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करें। आपने देखा होगा कि कमेटी की बैठक कई दौर में चली, जिसमें 24 नवंबर, 29 नवंबर, दिसंबर में, फिर 18 जनवरी को सारी बैठकें, उसके बाद फिर एक और बैठक फरवरी में करके एक प्रस्ताव बनाया गया था। प्रस्ताव बना करके कमेटी ने जब अपना प्रस्ताव शासन को दे दिया तो फिर कमेटी का काम वहां से खत्म हो जाता है। फिर काम होता है शासन और सरकार का। शासन में कमेटी का प्रस्ताव गया, शासन ने सरकार को भेजा और सरकार ने वापस कर दिया कि चुनाव के समय इस समय करना ठीक नहीं, चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे।
अब चुनाव के बाद हम लोग, जैसे आप लोग कहते हैं कि प्रस्ताव कहाँ गया, कमेटी कहाँ गई, तो ये आप समझ लीजिए एक बार में स्पष्ट रूप से, कमेटी को जो निर्देशित किया गया था अधिकारियों द्वारा, वह काम कमेटी ने किया। कमेटी ने अपना प्रस्ताव शासन को दिया, शासन ने सरकार को भेजा था। अब आप कहते हैं प्रस्ताव कहाँ है, तो प्रस्ताव वापस पुनः शासन के पास है। श्रीमान प्रमुख सचिव स्तर पर आपका प्रस्ताव है, और अब जब सरकार आगे मांगेगी तभी हमारा प्रस्ताव आगे जाएगा। इसलिए हम बार बार सरकार और शासन से मिल करके पूरा निकल करके ये आया है। जब सरकार चाहेगी आपका प्रस्ताव मंगा लेगी, और आपके प्रस्ताव में जो भी कमी बेसी होगी वो अपने हिसाब से उसको घटा बढ़ा करके आपका काम कर सकती है। इसलिए ये दो सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और बार बार एक ही सवाल को करने से कोई दूसरा जवाब नहीं आने वाला। इन दोनों सवाल के ये जवाब है। तीसरा, मैं देख रहा था कि आज जो 20 जून को माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी संगठन के द्वारा, उसके ऊपर जो कार्रवाई के बिंदु थे उनको देख करके कुछ आपको असहजता महसूस हुई और आप लोगों के मन में कुछ सवाल उत्पन्न हुए। तो साथियों, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साथियों ने सवाल किया था कि आपने जो मुलाकात की है, जो पत्र दिया है, वह व्यक्तिगत दिया है या संगठनात्मक दिया है। तो साथियों, एज ए प्रदेश महामंत्री के नाते मैं जहां भी जाता हूं, पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बात करता हूं। पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो भी ज्ञापन, प्रार्थना पत्र देता हूं, संगठन के लेटर पैड पर देता हूं। एक तो ये आप लोगों को देखने के लिए, जो कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि हमने संगठन के लेटर पैड पर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु बात रखी थी। दूसरा, आपने देखा होगा कि उसमें साफ साफ जनता दर्शन की मुहर लगी है। 20 जून की तारीख पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने उसको आगे फॉरवर्ड किया है, फिर उसमें 24 तारीख की मुहर लगी है, सारी चीज़ें उसमें है। फिर आते हैं कुछ सवाल उसके बाद लोगों ने उत्पन्न किए। एक हमारे साथी यूट्यूब चैनल चलाते हैं सतीश जी, उन्होंने उस पत्र की व्याख्या इतने ज़्यादा उससे कर दिया निगेटिविटी से कि जो चीज़ उसमें लिखी थी उस पर तो बात ही नहीं कर रहे थे, जो चीज़ नहीं लिखी थी उसकी चर्चा कर रहे थे, जिसको लेकर के हमारे साथी भ्रमित हो रहे थे। इसलिए मुझे आज थोड़ा जल्दी आना पड़ा चैनल पर, और आपकी उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि श्रीमान जी ने 2 मुद्दे उसमें उठाए थे कि महिला बहनों का उसमें पॉइंट नहीं था ससुराल के निकट जाने का। तो साथियों, उस बिंदु की बात उस प्रस्ताव में समाहित है, और जो पुराने मांग पत्र थे उनकी सारी कॉपी और प्रस्ताव प्रस्तुत होना था जब शासन को, उस समय जो मांग पत्र दिया गया था उसकी कॉपी उसी के साथ में संलग्नक लगी थी। क्योंकि वह 20 तारीख को सुबह 4 बजे जाना था, रात में टाइप हुआ और मुख्य चीज़ उसमें लिख दी गई थी। बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल से नहीं लिख पाए थे क्योंकि 2 पेज की डिटेल थी, लेकिन उसमें सारे संलग्नक वो लगे हुए हैं जो 18 जनवरी की बैठक में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र निदेशक महोदय को दिया था। इसलिए कहीं से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ शासन को पता है कि हमारे कितने शिक्षा मित्र साथी टीईटी पास हैं, कितने शिक्षा मित्र साथी टीईटी पास होने के बाद सुपर टेट भी पास हैं, लेकिन वो मेरिट में नहीं आ पाए थे। ये सारी जानकारी शासन को है। कितने शिक्षा मित्र साथियों को मूल विद्यालय जाना है, एक एक शिक्षा मित्र की गिनती सहित शासन को जानकारी है। कितनी महिला बहनों को अपने मूल विद्यालय जाना है, यह भी शासन को जानकारी है। कितनी महिला बहनों को ससुराल के पास जाना है और कितनी जा चुकी हैं, ये सारी जानकारी है। क्योंकि जिले के अंदर 2018 में जो 19 जून को शासनादेश हुआ था, उसमें हमारी बहुत सारी महिला बहनें अपनी ससुराल के गांव के विद्यालय में या उसके आसपास के विद्यालय में जा चुकी हैं। जो महिलाएं हमारी बहनें बची हैं, उनके लिए शासन में बात हो गई है, सहमति बन गई है, वह भी जल्द ही आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। एक बड़ा इशू उसमें बनाया गया कि इसमें जिले के बाहर की बात नहीं लिखी गई है। तो मैंने कई बार आपसे कहा कि हमारा ग्राम पंचायत स्तर का पद है, जिले से बाहर जाने के लिए
अधिकारियों में सहमति नहीं बनी है, लेकिन फिर भी हमारी बातचीत चल रही है और हमने जो 18 तारीख को दिया था मांग पत्र, उस मांग पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, उसकी छाया प्रति भी उसके साथ लगी हुई है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर जनता दर्शन में कभी गए होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र हाथ में दिया जाता है उसको केवल 1 पेज का दिया जाता है। जो संलग्नक होते हैं वो मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद वहाँ पर जो OSD होते हैं उनको दिया जाता है। बाद में वो लोग दोनों को पिनअप करके विभाग में भेजते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसकी जानकारी हमको आपको ना होने के कारण दूसरे अन्य लोग हमको आपको आपस में लड़ाने का काम करते हैं, हमको आपको आपस में बांटने का काम करते हैं। कहीं टेट पास नॉन टेट शिक्षा मित्रों को लड़ाने का काम किया जाता है, कहीं महिला बहनों को मूल विद्यालय ससुराल के विद्यालय जाने में बांटने का काम किया जाता है। ये सारी दिक्कतें बीच के लोग फैलाते हैं। संगठन एक एक शिक्षा मित्र साथी की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो टीटी पास हैं, उनकी भी लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ही लड़ेगा शासन और सरकार से, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं। लेकिन जब नंबर आएगा तब, अभी तो सूचना शासन को है, संख्या शासन को पता है, लेकिन जब भी शिक्षक भर्ती आएगी उसमें तीसरी बार वेटेज के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। ये बात हमने तमाम बार आपसे कही है, लेकिन फिर भी लोग उसको इशू बनाते हैं। ये आप लोगों की सोच को हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग बांटने का काम करते हैं। हमारे शिक्षा में साथी सब समझते हैं। टीटी पास शिक्षा मित्रों के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जा करके वो 25 अंक का वेटेज मिले ना मिले अभी आप नहीं कह सकते, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आपस में लड़ने की जगह जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है तब तक 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की एक व्यवस्था बने, जो भी व्यवस्था बने तब तक के लिए एक बने। जब भर्ती आएगी तब कैटेगरी की आप बात करेंगे, तब आप उत्तराखंड मॉडल की बात करेंगे, क्योंकि सुपर टेट को पास किए बिना राज्य सरकार कहीं अध्यापक भर्ती नहीं करने वाली। ये सरकार का स्पष्ट निर्देश है। कई दौर की वार्ता में ये बात हुई कि जो टेट पास साथी हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था अलग से कर दिया जाए, लेकिन ना अधिकारी तैयार नहीं है। वो जो भी व्यवस्था करेंगे उनका सीधा कहना है जब शिक्षक भर्ती आएगी तब उस पर बात करिएगा। तो बटने की जरूरत नहीं है। जो लोग इधर उधर कर रहे हैं उनके चक्कर में मत पड़िए। संगठन एक एक शिक्षा में साथी की जानकारी शासन से लेकर के पैरवी कर रहा है। सारे पदाधिकारी लगे हैं। आज लखनऊ में हमारे कई जिला अध्यक्ष साथी सुबह से थे। सुबह 5 बजे से वह सारे साथी मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन काम करना हमारा काम है। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए भी आज व्यवस्था थी, लेकिन हाथरस कांड की वजह से आज मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि अन्य लोगों से मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात कराने के लिए आदरणीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी जो जिला अध्यक्ष हैं वाराणसी के भाजपा से और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, वह भी आज लखनऊ में हैं। उन्होंने मुलाकात के लिए व्यवस्था कराई थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके और हाथरस की घटना पर अपना पूरा फोकस किए हैं। इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई है। प्रयास जारी है कि जितनी जल्दी मुलाकात का दौर शुरू होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग टेबल टॉक करेंगे। माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी ने आज बहुत प्रयास किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। माननीय विशेष शिक्षा मंत्री से ही मिलने हम लोग गए, लेकिन जब तक पहुँचे हुआ पता चला कि अलीगढ़ के लिए निकल गए थे। तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी शाम को और 1-2 लोगों से मिलना है, मिल करके तब रात में घर जाएंगे। फिर कल के लिए अगला प्रोग्राम तय करेंगे। जो लोगों को अच्छा ना लगता हो वो लोग ना देखें, लेकिन सच्चाई बताना हमारा काम है। सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही वह विषय बात का है। हम जो अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, उसको लेकर के आपके सामने आते हैं, आपको बताते हैं, और वहाँ का जो रिजल्ट या जो प्रतिक्रिया मिलती है उससे हम आपको सच सच अवगत कराते हैं। बाकी कोई, आपने देखा होगा जब से हमने यह व्यवस्था शुरू की, सही चीज़ें बताना आप तक पहुंचाना शुरू किया, तब से बहुत सारे लोगों की झूठ की दुकानें बंद हो गई। सागर सर DS, आप बीएड वाले हैं, आप इस तरह की कमेंट मत करें। आप विपक्ष के आदमी हो या हम कोई सत्ता पक्ष के नहीं हैं। हम लोग कर्मचारी संगठन हैं, हम लोग कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं हैं। आप जिस तरह का कमेंट करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है।
सागर सर DS जी, आप शिक्षा मित्र नहीं हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे साथ आज सुबह से जिला अध्यक्ष बनारस भाई अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष फतेहपुर भाई सुशील तिवारी जी, और फतेहपुर के कई पदाधिकारी आप देख रहे होंगे, आपके सामने हैं। हमारे संगठन के प्रदेश मंत्री, रात दिन हमारे साथ चलने वाले बड़े भाई श्री अरविंद वर्मा जी, इतने लोग सुबह से दौड़ रहे थे। बीच में जिला अध्यक्ष देवरिया मनोज सिंह चंदेल जी से भी मुलाकात हुई, जिला संरक्षक देवरिया रमेश यादव जी से भी मुलाकात हुई। सारे लोग देख रहे हैं। और चंदौली के जिला अध्यक्ष भाई अजीत यादव जी भी कल से ही हैं। सारे लोग साथ में हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पूरा प्रयास चल रहा है। सागर सर DS जी, आप कोई भी कमेंट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काम कर रहा हूं, मैं अपने काम की बात बता रहा हूं। मुझे कोई आवश्यकता आपके कमेंट की नहीं है। मुझे अपने शिक्षा में साथियों के काम से मतलब है। कैसे भी करके हमारा काम हो, हमको मदद मिले, सरकार हमारा काम करे, इसके लिए हम लगे हैं। कुछ लोग जहाँ जहाँ मुलाकात करने के लिए कह रहे थे, हमने मुलाकात किया है, प्रयास और चल रहा है। और आपको बता दूं, एक बड़ा नैरेटिव चल रहा है समायोजन को लेकर के। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जल्द ही समायोजन होगा, वेतन एरियर सहित बहाल होगा। तो समायोजन शब्द की व्याख्या आप समझ लीजिए। बीच बीच में जो शासन की बैठक होती है, उसमें लिखा जाता है शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में। तो समायोजन का मतलब सहायक अध्यापक बनाना कतई नहीं है। 101% आप गांठ बांध लीजिए उस शब्द का मतलब कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन से नहीं है। उसका मतलब है शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में समायोजन करने से। मूल विद्यालय में समायोजन करने का मतलब समायोजन है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। और कुछ हमारे साथी, हम देखा है मैनपुरी का ग्रुप है, उसमें ज़्यादा ये होता है कि समायोजन होगा। समायोजन होगा तो समायोजन का मतलब है मूल विद्यालय में वापसी से। इसलिए किसी भी नकारात्मक बात पे आप परेशान ना हो। हमने देखा हमारी महिला बहनें आज सुबह से, उनको इतना उकसा दिया लोगों ने, इतना परेशान थी, बहनें रो रही थी फ़ोन करके। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि दूसरे पेज का फ़ोटो मैंने नहीं लगाया। अगर आप कहेंगी तो हम आपको वह भी भेज देंगे। पूरा पत्रक, पूरी फाइल जिस तरह से हमने निदेशक महोदय को दिया था, उसी तरह से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दिया था, और वह पूरा एप्लीकेशन गई है। इस समय हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रस्ताव शासन में वापस आया था, उसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी मंगाएं और हम लोगों के उस प्रस्ताव को पास करें, जिससे हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। बिंदुओं के चक्कर में आप ना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आप के कहने से संगठन नहीं चलेगा, संगठन चलता है शिक्षा मित्रों के कहने से। हमारे भाई बहन जो कहते हैं, हम वो काम करते हैं। परसों रात में हमारी एक भाई ने लिखा था कि आप सुरेश खन्ना जी से मिलिए। आप यकीन मानिए, मैं 6 बजे घर से निकला और 7 बजे माननीय सुरेश खन्ना जी से मुलाकात किया। हालांकि ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं मुलाकात करने गया। और आज फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सुबह आया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो उसके लिए मैं मेहनत अपने स्तर से कर रहा हूँ, अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ, अपनी बहनों के लिए कर रहा हूँ। और उनका जो भी सुझाव आता है, मैं प्रयास करता हूँ कि उनका वह पूरा सुझाव के तौर पर मैं आगे काम करूं। और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग प्रदेश की बैठक करने जा रहे हैं, और प्रदेश की बैठक में उचित निर्णय लिए जाएंगे, जिनसे आपको अवगत कराया जाएगा। आप लोग परेशान ना हो। कुछ बिंदु अभी बाकी हैं जिन पे बात करना है, अभी शाम को मुलाकात करना है। बहुत सारी हमारी बहनें परेशान थीं, इसके लिए मुझे बताना पड़ा। आप लोग कतई परेशान ना हो, ससुराल वाला बिंदु है और उस पर भी चर्चा शासन में हुई है। रिजल्ट क्या आएगा ये बात की बात है, लेकिन आपका हित सर्वोपरि है। आपके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। पैसा कैसे हम लोगों की आर्थिक समस्या दूर होगी, वह समस्यात्मक है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी फाइल मंगाएं हमारी, उसको पास करें। हम सभी लोग यह चाहते हैं। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे, इसके लिए प्रयास चल रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने सभी साथियों से क्षमा चाहते हुए, कि आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी आपसी वो नहीं है, ना कहीं बटने की ज़रूरत है। हम सब की बात करते हैं, सभी हमारे
भाई हैं, बहन हैं, चाहे टेट पास हो, चाहे नॉन टेट हो, चाहे जो हमारे सुपर टेट पास बैठे हों, उनको नंबर ना आया हो, जितने भी साथी हैं हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक एक साथी की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे दिमाग में रहता है, सबकी समस्याओं को लिखा जाता है। इसलिए बिल्कुल शकील जी, महाराजगंज जनपद ने आज झंडा गाड़ा है। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का स्वागत हुआ है, भारत सरकार के पहले मंत्री का स्वागत आपने किया है, आपको धन्यवाद है। महाराजगंज जनपद को, सभी लोगों को। विमलेश कुमार जी, सभी को मूल विद्यालय भेजा जाएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात अभी शासन में चल नहीं रही है। शासन में जो होगा सबको अच्छी तरह से, सबका भला देखते हुए लिया जाएगा। सभी साथियों को राम राम करते हुए, आप सभी साथियों को, जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, आप लोग नैरेटिव से हटिए और पॉजिटिव बात करिए। अभी जो 15 तारीख वाला एक मामला आ रहा है 15 जुलाई से, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आज की बात अभी तक। और शाम का भी हम लोगों का कुछ टाइम है किसी से मिलने का, उसके बाद फिर आपको जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।